और जेरी दोनों ही दोनों कजन भाई थे। पुट्टू 18 इयर्स का हो चुका था और जेरी अभी सिर्फ 9 इयर्स का था। दोनों को घूमना बहुत पसंद था। एक दिन छुट्टी के दिन जब उनके भैया कहीं काम से बाहर गए थे तो कार घर पर ही थी। पुट्टू को कार चलाना आता था। वो जेरी को लेकर एक पहाड़ पे जाने का प्लान बनाता है। उस पहाड़ को लोग हॉन्टेड मानते थे और वहाँ पर घूमने भी जाते थे। शाम को 5 बजे तक वो पहाड़ खुला रहता और उसके बाद उसे क्लोज कर दिया जाता। पुट्टू और जेरी कार से वहाँ पर पहुँचते हैं। वो दोनों पहाड़ को बहुत आराम से घूमते हैं और वहाँ पे बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करते हैं। वो अपने साथ एक बैग भी लेकर आए थे जिसमें वो लोग कैंडल, टॉर्च, चिप्स और पानी की बोतल भी रखे हुए थे। वो लोग सोच रहे थे क्यों ना उस जगह पर जाकर देखा जाए जहाँ पर उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया है कि इसे आगे नहीं जाना है। वो दोनों उस एरिया के बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर भी फोटो खिंचाए रखते हैं। उस एरिया में कोई भी सिक्योरिटी या कोई भी टूरिस्ट नहीं होता है। उन लोगों को वहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा था। जेरी और पुट्टू दोनों ही वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। तभी जेरी मजाक में वहाँ पर जंप मारने लगता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वो गिरने लग जाता है। पुट्टू तुरंत ही उसका एक हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसने पेड़ की एक टहनी पकड़ ली थी जिससे वो भी बच गया। वो दोनों गिरने से तो बच गए लेकिन उन्हें बहुत तेज चोट लग गई थी। जेरी तो डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है और पुट्टू के सर पर टहनी से इतनी तेज छिल गया था कि वो उसका बहुत ज़्यादा खून बह जाता है। वह भी वहाँ पर बेहोश होकर गिर जाता है। शाम के 5 बज चुके थे। पार्क बंद हो चुका था। माउंटेन के ऊपर जाने वाला रास्ता भी बंद हो गया था। वो लोग अब भी वहीं पर बेहोश पड़े हुए थे। 5 से देखते ही देखते 5 बजे से 6 बज जाता है। जेरी को उस समय होश आता है। वो तुरंत उठते ही अपने बड़े भाई पुट्टू को जगाता है। पुट्टू को भी होश आ जाता है। जब वो लोग अपने आसपास देखते हैं तो ये देख के वो एकदम शॉक हो जाते हैं कि अब तो 6 बज चुके हैं और अंधेरा भी होने लगा था। उस समय ठंडी का मौसम था तो बहुत जल्दी ही अंधेरा छा जाता था। ये देखकर पुट्टू और जेरी बहुत घबरा जाते हैं। वो लोग तुरंत ही वहाँ से निकलने की तरह प्लानिंग शुरू कर देते हैं। वो लोग अपना बैग टांग के जल्दी ही माउंटेन के दूसरे तरफ जाने लगते हैं। रात के होने की वजह से वो लोग अपनी फ्लैश लाइट लेकर रास्ता देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्हें रास्ता अंधेरे में समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वहाँ से साइन बोर्ड भी सब हट चुके थे। अब वो लोग किसी तरह से अपने रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सा कैबिन है जिसके अंदर से एक लाइट जल रही है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड है जो रात में अपनी नाइट ड्यूटी कर रहा है और अगर वो लोग उनके पास जाएंगे तो वो उसकी शायद मदद करेगा। दोनों के दोनों सिक्योरिटी गार्ड के ऑफिस में जाते हैं। वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखाई देता। वो थोड़ा सा और अंदर जाते हैं तो जो वो देखते हैं वो शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर एक अजीब सी लेडी खड़ी हुई थी जो पीछे घूमी हुई थी और उसने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था। वो पहले तो उन लोगों की तरफ देख नहीं रही थी पर जब उन्होंने उसे आवाज़ लगाया तब और जब वो पीछे मुड़ी तो उन्होंने देखा कि वो एक बहुत अजीब सी भयानक दिखने वाली औरत है जिसके आंखों से खून निकल रहा है। उसने अपने हाथ में इंसान का कुछ कटा हुआ हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो लोग बहुत घबरा जाते हैं। पुट्टू जेरी का हाथ पकड़ के बहुत तेजी से भागता है। वो दोनों माउंटेन के जंगल झाड़ियों में इतना तेजी से भाग रहे थे कि जरा सा भी टक्कर लगने पर वो दोनों बहुत बुरी तरह से घायल हो सकते थे। वो लोग भागते भागते किसी तरह से माउंटेन के मेन गेट तक पहुंचते हैं। गेट लॉक था। पुट्टू जल्दी से जेरी को उठाता है और गेट के उस पार फेंक देता है। वो खुद भी गेट से कूदकर जल्दी से गाड़ी में बैठकर भाग जाता है। जितनी स्पीड में हो सके उतनी स्पीड से वो गाड़ी चलाता है और वहां से अपने सीधा घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद पुट्टू और जेरी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उनके बड़े भाई भी अब तक घर पर वापस आ चुके थे। बड़े भाई को उनका चेहरा देखकर समझ में आ जाता है कि इन लोगों के साथ कुछ तो गड़बड़ हुई है। उन्हें अपने बड़े भाई से पता चलता है कि उस माउंटेन में जब उस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो वहाँ पर एक लेडी इंजीनियर काम किया करती थी और एक दिन अचानक जब वो रात में अपने ऑफिस में बैठ के डिज़ाइंस बना रही थी तो अचानक से बहुत तेज स्लाइड हो गया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पत्थर उसके ऑफिस के ऊपर ही गिर गया और वहीं पर दबकर मर गई। तब से उस एरिया को हॉन्टेड माना जाता है। शाम 5 बजे के बाद वहाँ पर किसी को जाना अलाउड नहीं है। अपने भाई से ये सब सुनकर वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। उनके भाई तो पहले उन्हें बहुत ज़्यादा डांट लगाते हैं कि इस तरह की हरकत उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए। ये सब सुन के
वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपने बड़े भाई को ये वादा करते हैं कि अब वो लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कीजिए और हमारी और लेटेस्ट वीडियोस को चेकआउट करते रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।